friends, मैं अनुष्का. Welcome back to my YouTube channel Anupur Classes. So students, today I am going to teach you the subject financial management. The chapter will be the capital budgeting and the topic will be accounting rate of return. So students, मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में भी स्टार्ट करवा चुकी हूँ कैपिटल बजटिंग चैप्टर. ये हमारी आज की सेकंड क्लास है और द चैप्टर कैपिटल बजटिंग. जो लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड की पेबैक पीरियड हम कैसे निकालते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है. उसकी थोड़ी सी समरी मैं आपको अभी बता देती हूँ कि पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है जिससे आपको रिमाइंड हो जाए. सो स्टूडेंट्स, पेबैक पीरियड का मतलब होता है कि आपने अगर कहीं इन्वेस्ट किया है, कुछ पैसा लगाया है, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट पर खर्चा हुआ है, कोई प्रोजेक्ट आपने लगाया, कोई फैक्ट्री खोली है, तो जो इनिशियल खर्चा हुआ है व्हाट इज द इनिशियल कॉस्ट जो है वो रिकवर करने में, जो आपकी अर्निंग्स होगी फ्यूचर में, तो वो रिकवर करने में आपको कितना पीरियड लगेगा. मतलब जो पे अभी किया है वो वापस आने में, बैक आने में कितना पीरियड लगेगा, दैट इज कॉल्ड द पे बैक पीरियड. ठीक है. फिर हमने उसको कैलकुलेट करना सीखा था. ठीक है, वो मैंने आपको सिखाया था. फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए थे. ठीक है. आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक करा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. सो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ में नोट करते जाइए. नोट करें आप लोग. सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखाऊंगी. टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. हेडिंग डालें आप लोग, देन नोट करें द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. The accounting rate of return, also known as return on investment, return on investment, return on investment, or return on capital employed. Return on capital employed. So students, क्वेश्चन में आपसे वो ये भी कह सकते हैं कैलकुलेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. दे कैन आल्सो आस्क रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड आल्सो आस्क रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट. सो नेवर बी कंफ्यूज्ड अबाउट द नेम्स ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. सो स्टूडेंट्स, अब मैं फॉर्मूला लिखाती हूँ. आप लोग पहले ये दो लाइन नोट कर लीजिए. Now I will write the formula and note with me. स्टूडेंट्स, इसको ए आर आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ए आर आर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. सो ए आर आर मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न equals to average profit after tax, average profit after tax divided by initial investment divided by initial investment into 100. So student, this is our formula. Average profit after tax. आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दे रखे होंगे, हमें आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट दे रखे हैं. स्टूडेंट्स, आप समझिए, अगर आपको डायरेक्ट ही गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देन टेक एज इट इज. इफ इट्स नॉट गिवन, द प्रॉफिट्स आर गिवन बिफोर टैक्स, देन यू विल डिडक्ट द टैक्स फ्रॉम द प्रॉफिट्स. देन apply this formula, right? So average profit after tax divided by initial investment. Initial investment will also be given that question. अब आप लोग इस फॉर्मूले को नोट करिए, फिर मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आप लोगों को कांसेप्ट क्लियर होगा.
साथ क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1, इनिशियल इन्वेस्टमेंट this is given 8,75,000, 8,75,000, and profit after tax, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दे रखे हैं 5 इयर्स के, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। 5 साल के प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं। ये है हमारे पास 2,62,500, 2,62,500, 3,50,000, 4,37,500, 4,37,500, 2,62,500, 2,62,500, and at last 1,75,000. 1,75,000. Calculate ARR. मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लें एज इट इज, फिर मैं आंसर कर लेती हूँ। अब हम अपने आंसर पर आते हैं। हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे ARR, मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न equals to average profit after tax divide by average profit after tax divide by initial investment into 100, initial investment into 100। फॉर्मूला नोट करें। स्टूडेंट्स वी आर रिक्वायर्ड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हम सबसे पहले अपना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका भी फॉर्मूला नोट करिए। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स किसी भी चीज का हम जब एवरेज निकालते हैं तो आप ध्यान रखिए जितने भी दे रखे हैं अमाउंट सबको ऐड करें और जितने नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 उससे डिवाइड करें। यहाँ पर तो हमें इसका एवरेज निकालना है, लेकिन कहीं पर भी अगर एवरेज निकालने को आ जाए तो जितने भी अमाउंट्स दे रखे हैं सबको ऐड करें, डिवाइड करें, जितने नंबर ऑफ ईयर्स के अमाउंट दे रखे हैं आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। मैं इसको फॉर्मूला निकाल रही हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टोटल प्रॉफिट्स after tax, total profits after tax divided by number of years. Okay, so formula will be average profit after tax equals to divided by total profit after tax divided by number of years. Students, आप लोग को एक मैं एडवाइस दूंगी कि आप लोग एक कॉपी बनाएं, सेपरेट कॉपी बनाएं, वहाँ पर सारे चैप्टर
बनाएं और सारे फॉर्मूले चैप्टर वाइज लेके डेली या 2-2 दिन छोड़कर उनका अपने अकॉर्डिंग रिवीजन करें। सारे फॉर्मूले आपको हमेशा लर्न होने चाहिए। एग्जाम टाइम में भी आप क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जा पाओगे इतने सारे, आप सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करके जाओगे, इससे आपको टाइम कम लगेगा। सो कम हियर, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे पहले हम प्रॉफिट्स का टोटल करेंगे सबसे पहले। सो 2,62,500 plus 3,50,000 plus 4,37,500 plus 2,62,500 plus 1,75,000। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा था तो हमने डायरेक्ट ले लिया। अगर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा था तो हम पहले इसमें से टैक्स लेस करते फिर हम ऐड करते। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स 1 2 3 4 5, so डिवाइड बाय 5। इन सब का हम टोटल करेंगे 2,62,500 plus 3,50,000 then 4,37,500 plus 2,62,500 plus 1,75,000। इसका हमारा टोटल आएगा that will be 14,87,500 14,87,500। ओके, then divide by 5। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,97,500। दिस इज आवर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमने अपना ये वाला पार्ट निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने ये निकाल लिया 2,97,500। इतना आप लोग नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब अपना ARR निकालेंगे, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आ गया 2,97,500 डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज 8,75,000 into 100। 2,97,500 divided by 8,75,000 into 100। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 34%। आप लोग ध्यान रखिए, रेट ऑफ रिटर्न अगर पूछा है तो हमेशा वो परसेंट में आएगा, इसलिए हमारा ये आंसर हमने into 100 इसीलिए लेके हमारा ये परसेंट में आंसर आएगा इज 34,000। तो हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का जो फाइनल आंसर है दैट इज 34%। ओके, इसको नोट करें आप लोग। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको सिखाया कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक और क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा।
क्वेश्चन नंबर, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दैट इज आल्सो 8,75,000 and the profit after taxes are 87,500 for the first year, 87,500 of the first year, and of the second year is 2,62,500. 2,62,500 is of second year, and third year is 3,50,000. 3,50,000. 5,25,000 is of fourth year. 5,25,000. 3,50,000 of the fifth year last year. 3,50,000. This is of the last year's profit after tax. वही हमें निकालना है ARR, मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. क्वेश्चन नोट कर लें आप लोग. फॉर्मूला लिखेंगे हम सबसे पहले. ARR counting rate of return equals to average profit after tax divided by initial investment. Initial investment into 100 into 100. ये फॉर्मूला है. इसके लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ऑफ टैक्स निकालना होगा. सो वर्किंग नोट 1. वर्किंग नोट बनाएंगे. कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. Formula is total of profits divided by number of years. तो इतना नोट करें आप लोग. Total of profits divided by number of years. Profits का टोटल करेंगे 87,500 plus 2,62,500 plus 3,50,000 plus 5,25,000 plus 3,50,000 divided by 5. इन सबको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15,75,000. 15,75,000. इन सबको आप लोग ऐड करिए और देखिए आप लोग का आ रहा है 15,75,000 डिवाइड बाय 5. स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ये CS एग्जीक्यूटिव, CA फाइनल, MBA स्टूडेंट्स इन सभी के लिए है. और जहाँ तक इन सब में हमारा कैलकुलेटर अलाउ होता है. ओके. 15,75,000 डिवाइड बाय 5. 3,15,000. अगर मैं यहाँ पर अभी आपको सॉल्व करने लग जाऊंगी तो फिर सारा टाइम उसी में निकल जाएगा. इसलिए आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर
आप लोग घर पर प्रैक्टिस करें, अपने आप से करने की रिवीजन करें। जिनके में कैलकुलेटर अलाउ है वो लोग कैलकुलेटर यूज करें, और जिनके में अलाउ नहीं है वो अपना अपने हाथ से ही निकालें, कैलकुलेट करें, ऐड करें, डिवाइड करें। क्योंकि मैं अपना यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर फॉर कैलकुलेशन। एवरेज प्रॉफिट इज ₹3,15,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम अपना ये निकालेंगे, पहले आप एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे। ARR के लिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, दैट इज 3,15,000 divided by initial investment which is 8,75,000 into 100. 3,15,000 divided by 8,75,000 into 100 gives us 36%. Answer will be percent because it is announcing rate of return. कोई भी rate of return हो, dividend chapter में भी हमने return on investment पढ़ा है, also given in the percent. इसलिए हम 100 से multiply करते हैं, आंसर is 36%. तो हमारा जो ARR है, फाइनल आंसर is 36%. नोट करें आप। आज मैंने आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बताया क्या होती है, उसका फॉर्मूला लिखवाया और उसको कैसे निकालते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, उसके 2 क्वेश्चंस कराए। आप लोग याद रखें, इसका आंसर परसेंट में आता है। हर चीज़ के आंसर का एक इंडिकेटर होता है, एक साइन होता है, वो आप जरूर लिखें। जैसे हमने डिविडेंड वाले चैप्टर में मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकाला था, तो मैंने कहा था रुपीज़ का साइन जरूर लिखें। ऐसे ही जो हम इस चैप्टर में निकाल रहे हैं वो हम अपना परसेंट में रेट ऑफ रिटर्न लिखेंगे। ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। ये हमें इस क्वेश्चन आज की क्लास में जो हमारे प्रॉफिट्स थे वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डायरेक्ट गिवन थे, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स के रखे होंगे और मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। उसमें आपको टैक्स रेट गिवन होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये कवर करूंगी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालें, फिर कैसे ARR निकालें। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, आई विल क्लैरिफाई दैट। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं।